अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर को हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया कि इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज आर द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड सोशल बिहेवियर। फिर हमने एनिमल्स की ग्रुपिंग को स्टडी किया। सम एनिमल्स आर कॉल्ड एज asocial animals because they want to spend most of their lives as solitary. Some animals are called as they live in social groups. वो एक खास या किसी स्पेसिफिक गोल के लिए एक दूसरे के साथ ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर जब वो गोल अचीव हो जाता है तो ये अपने उन ग्रुप्स को तोड़ देते हैं। इनकी ग्रुपिंग टेम्पररी होती है, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी परमानेंट होते हैं। सोसाइटी के अंदर डिफरेंट मेंबर्स को एक स्पेसिफिक रोल असाइन किया होता है और वो मेंबर उस स्पेसिफिक रोल के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। तो सोसाइटी में एक एनिमल का बिहेवियर दूसरे एनिमल पर इफेक्ट डाल रहा होता है, इसलिए सोसाइटी में एनिमल्स एक दूसरे के साथ पीसफुल वे में रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सके और उनसे फ़ायदा ले सके। ज़्यादातर टाइम फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन कभी कभार एक दूसरे के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ खास फैक्टर्स की वजह से जा सकते हैं, कुछ खास सर्कमस्टांसिस की वजह से एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम सोशल बिहेवियर के टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है एग्रेशन। द बिहेवियर इन विच वन एनिमल इज एग्रेसिव आर अटैक ओवर अनदर एनिमल। मतलब कि एक एनिमल को गुस्सा आ जाएगा, अब वो अपने गुस्से का इजहार करेगा दूसरे एनिमल के सामने, बट मोस्टली ये थ्रेट पास्चर शो कर रहे होते हैं। अपनी बॉडी पास्चर से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुझे वो गुस्सा आया हुआ है और रिचुअल्स करेंगे। साइकोलॉजी में रिचुअल्स ऐसे एक्ट्स को कहा जाता है जो हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि अपनी एंजाइटी को कम कर सके। तो ये भी अपने इन थ्रेट पास्चर्स को बार बार रिपीट करेंगे और इनके ये थ्रेट पास्चर्स ये यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड होंगे बाय अदर स्पीशीज। दुनिया में जितनी भी स्पीशीज हैं तो वो इनके इन थ्रेट पास्चर्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, बट ओकेजनली फिजिकल अटैक और डेथ। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फिजिकल कांटेक्ट में आ जाए, एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट करते और इतना जख्मी करते कि उसकी डेथ कॉज हो जाए। एक दूसरे को मारेंगे नहीं, बल्कि दूर दूर ही से वो कुछ थ्रेट डिस्प्ले शो करेंगे। तो ये जो एग्रेशन है ये इंट्रा स्पेसिफिक होता है, मतलब कि कौन स्पेसिफिक है बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। ये एग्रेसिव बिहेवियर होता है, वो अपने ही मेंबर्स के लिए, अपने जो स्पीशी के अदर मेंबर्स हैं तो उनको वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। और इस बिहेवियर को हम एगोनिस्टिक बिहेवियर भी कहते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे होते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं? अपने ही स्पीशी के मेंबर्स के लिए। मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी फाइट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। वो इसलिए एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि उनके लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल फूड, स्पेस या मैट्स, ये चीज़ें उनको चाहिए होती है। लिहाजा अगर वो लिमिटेड सप्लाई में है तो फिर इनके दरम्यान में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। जो सबसे फेटेस्ट होगा तो वो जीत जाएगा, वो उन रिसोर्सेज को ले लेगा। तो इसलिए वो कंपटीशन करेंगे, तो उस कंपटीशन के लिए वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। मेल शो एग्रेसिव बिहेवियर। मेल चूँकि एनिमल्स में डोमिनेंट होता है तो इसलिए वही हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। द अदर एनिमल रिस्पॉन्ड बाय आइदर रिटर्निंग द एग्रेशन और सबमिटिंग। तो अब वो जो दूसरे एनिमल को वो गुस्सा शो कर रहे हैं, तो अब वो दूसरा एनिमल क्या करेगा? या तो वो एनिमल भी गुस्सा शो करेगा और या वो इसके जो गुस्सा है उसके सामने ये सबऑर्डिनेट हो जाएगा, ये मान लेगा, ये तस्लीम कर लेगा उसके गुस्से को और वो बॉस बन जाएगा और ये सबऑर्डिनेट बन जाएगा। ये उसकी जो डोमिनेंसी है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से अब ये दोनों एक दूसरे के फिर एक साथ रह सकते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की डोमिनेंसी को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरीके से एग्रेसिव बिहेवियर से एनिमल्स अपने टेरिटरीज को मेंटेन करते हैं।
मतलब कि अपने गर्व को मेंटेन करते हैं और अपने घर में किसी दूसरे एनिमल को नहीं आने देते हैं। अगर आएंगे तो फिर वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करके उस दूसरे एनिमल को वहाँ से भगा देंगे। या इनमें डोमिनेंस हायरार्कीज मेंटेन हो जाती हैं। डोमिनेंस हायरार्कीज का यही मतलब है कि एक डोमिनेट हो जाएगा और दूसरा उसका सबऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इसको हम अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास था एग्रेसिव बिहेवियर, मतलब कि उसको गुस्सा आ जाएगा लेकिन वो अटैक नहीं करेगा, फिजिकल कंटेक्ट में नहीं आएगा, डेथ नहीं कॉज करेगा, वो दूर दूर ही से कुछ इस किस्म की बॉडी पास्चर शो करेगा कि मुझे गुस्सा आया हुआ है। तो वो इसलिए गुस्सा शो करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घरों की हिफाजत करनी है या अपनी डोमिनेंसी को शो करना होता है। अब नेक्स्ट टाइप का जो बिहेवियर है दैट इज टेरिटोरियल बिहेवियर। ये भी एक एग्रेसिव बिहेवियर है। टेरिटोरियल बिहेवियर इज अ बिहेवियर वेयर एन इंडिविजुअल डिफेंड अ पर्टिकुलर एरिया, और उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं टेरिटरी, फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अदर मेंबर ऑफ इट्स ओन स्पीशी। अपने ही स्पीशी के बाकी मेंबर से अपने एरिया को, अपने घर की हिफाजत करना चाहता है। तो अगर कोई दूसरा एनिमल वहाँ पर आने की कोशिश करेगा तो वो अपनी टेरिटरी की हिफाजत के लिए कुछ बिहेवियर शो करेंगे और उसको हम बोलेंगे टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटरीज आर टिपिकली यूज्ड फॉर फीडिंग, मैटिंग एंड रेयरिंग यंग्स एंड आर फिक्स्ड इन लोकेशन। एक पर्टिकुलर एरिया इन्होंने फिक्स्ड किया होता है कि ये मेरा घर है, यहाँ पे मैंने ब्रीडिंग करनी है, यहाँ पे मेरी फीमेल रहेगी, यहाँ पे मैंने बच्चे पैदा करने हैं, यहाँ पे मैंने बच्चों को पालना है, मैंने उनको बड़ा करना है। तो टेरिटरी ऐसे एरिया को कहा जाता है। तो ये अगर कोई दूसरा मेंबर आ जाएगा इनके टेरिटरी में तो फिर ये क्या करेंगे, ये विजुअल या वोकल डिस्प्ले शो करेंगे, मतलब कि अपनी बॉडी पास्चर से या अपने मुंह से कुछ आवाज़ें निकालेंगे जिससे दूसरे एनिमल को पता चल जाएगा कि ये इसका घर है, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। अगर बर्ड्स में टेरिटोरियल बिहेवियर है तो बर्ड्स स्पेसिफिक सॉन्ग्स गाना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगेन ये वही बात कि डज नॉट इन्वॉल्व अ फिजिकल कंटेक्ट। ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और एक दूसरे की डेथ कॉज कर देंगे, ऐसा नहीं है। बस वो दूर दूर ही से कुछ इस किस्म के डिस्प्ले शो करेंगे। नॉर्मली द टू ग्रुप्स रिस्पेक्ट डिस्टिंक्ट टेरिटोरियल बिहेवियर, लेकिन ऐसा कम होता है। वो एक दूसरे के घरों में जाना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की टेरिटरीज की। Male actively defend area against other males. Male attract a female in his territory for mating. अब अपनी ही जो स्पीशी है उसमें ये एनिमल मेल के लिए कुछ इस किस्म के डिस्प्ले शो करेगा, कुछ इस किस्म के थ्रेट्स शो करेगा कि मेल ना आ सके इसकी टेरिटरी में। लेकिन फीमेल के लिए भी ये कुछ इस किस्म के पास्चर शो करेगा कि फीमेल वहाँ पर आ जाए और वहाँ पर उस टेरिटरी में रहे और फिर इसके साथ मैटिंग कर सके और इसके लिए बच्चे पैदा कर सके। तो मेल को रोकेंगे जबकि फीमेल को आने देंगे। डिफेंस ऑफ द एरिया इज ग्रेटेस्ट एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग। जब इनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन आता है तो मेल उस एरिया को सेलेक्ट कर लेता है कि ये मेरी टेरिटरी है, वहाँ पे किसी ऐसे एरिया को सेलेक्ट करता है जहाँ पे फूड सप्लाई बहुत ज़्यादा एबंडेंट होता है। तो फिर फीमेल को वहाँ पर ले आता है। फीमेल और मेल एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहना स्टार्ट कर देते हैं और इसी तरीके से फिर इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है तो वो आ जाती है। So territorial behavior ensure that each mating pair and their offspring get enough space and receive shares of resources such as food and breeding space. अब क्या फ़ायदा है टेरिटोरियल बिहेवियर का? तो टेरिटोरियल बिहेवियर का ये फ़ायदा है कि एक मैटिंग पेयर एक पर्टिकुलर एरिया में रहे, वो अपने बच्चे पैदा कर सके, उन ऑफस्प्रिंग के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस हो, एक इनफ स्पेस हो, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो, वो अच्छे तरीके से हम परवरिश पा सके और इस तरीके से इनकी नस्ल चलती रहे। तो ये है टेरिटोरियल बिहेवियर जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने घर की हिफाजत करता है और अगर कोई दूसरा एनिमल उसके घर में आ जाता है तो वो उसके लिए फिर विजुअल या वोकल डिस्प्ले शो करेंगे, लेकिन फिजिकल अटैक नहीं होगा। ज़्यादातर एग्रेसिव बिहेवियर मेल शो करते हैं दूसरे मेल्स के लिए। अब इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है स्पाइडर मंकी की। They were named spider monkey because they look like spiders as they hang upside down from their tails with their arms and legs dangling. मतलब कि उनके टेल किसी ब्रांच के इर्द गिर्द सराउंड कर लेते हैं और फिर अपनी जो बॉडी है उनको हैंगिंग कंडीशन में नीचे स्पाइडर्स की तरह ये घुमा रहे होते हैं।
तो इसलिए हम इनको स्पाइडर मंकी कहते हैं। तो स्पाइडर मंकी क्या करते हैं कि ये एक लूज ग्रुप बना लेते हैं। एक 15 to 25 एनिमल्स का एक ग्रुप बनता है, लूज ग्रुप होता है। अब जब दिन चढ़ता है तो यही ग्रुप 2 से लेकर 8 तक सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। अब जो सब ग्रुप है वो एक पर्टिकुलर एरिया में दिन भर घूमेगा, फिरेगा, ट्रैवल करेगा इधर उधर अपनी पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर टेरिटरी से वो बाहर नहीं जाएगा, अपने लिए खुराक तलाश करेंगे। लेकिन अगर इस टेरिटरी के अंदर किसी दूसरे लूज ग्रुप का कोई मेंबर आ जाता है या कोई दूसरा लूज ग्रुप पूरा का पूरा आ जाता है या उसके कोई सब ग्रुप्स आ जाते हैं दूसरे ग्रुप्स के, तो फिर अब ये जो हमारे पास जो सब ग्रुप्स हैं इनके जो लूज एसोसिएशन थी, अब इसमें जितने भी मेल्स होंगे तो वो एक दूसरे के साथ जो अपोजिट इनके ग्रुप्स आया हुआ है तो उनके खिलाफ अब ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। तो जो स्पाइडर मंकी है तो उनमें भी यही टेरिटरियल बिहेवियर पाया जाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम द ग्रुप इज ब्रेक इनटू स्मॉल ग्रुप्स, जिनको हम कहते हैं सब ग्रुप्स, ईच ग्रुप कंटेनिंग 2 to 8 एनिमल्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक मदर अपने कुछ बच्चों को लेकर एक सब ग्रुप बना ले, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेल्स एक सब ग्रुप बना लें, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फीमेल्स एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर चलना स्टार्ट करते, एक सब ग्रुप बना लें। तो दे ट्रैवल टुगेदर एंड फीड थ्रू आउट द डे विद इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ देयर टेरिटरी। तो अपने उसी इलाके में ये ग्रुप्स की सूरत में फिरेंगे और अपने लिए फूड तलाश करेंगे। बट व्हेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स कम टुगेदर, लेकिन अगर इस टेरिटरी में कोई दूसरा ग्रुप आ गया बाहर से, तो फिर क्या होगा? द मेल्स इन ईच ट्रूप डिस्प्ले एगोनिस्टिक टेरिटोरियल बिहेवियर फिर वो शो करेंगे, लेकिन मेल शो करेंगे। जितने भी मेल्स होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे और जो दूसरा ग्रुप आया हुआ है उनके मेल्स के खिलाफ अब ये अपना एगोनिस्टिक बिहेवियर, टेरिटोरियल बिहेवियर शो करेंगे, सच एज कॉलिंग एंड बार्किंग। अपने मुंह से कुछ इस किस्म की आवाज़ें शो करना स्टार्ट कर देंगे, आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देंगे कि ये एरिया मेरा है, लिहाजा इस एरिया में आप नहीं आ सकते हो। तो ये स्पाइडर मंकी की एग्जांपल होगी कि वो हाईली सोशल एनिमल्स हैं और ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं। अगर उनके टेरिटरी में कोई दूसरा एनिमल आ जाता है तो फिर मेल उनको एगोनिस्टिक बिहेवियर शो करवाना स्टार्ट कर देते हैं। The next category and the next type of social behavior is dominance hierarchy. Dominance hierarchy किसको बोलते हैं? A group of animal which is organized so that some members have greater access to resources such as food and mat. अभी जो हमने बात की कि कुछ एनिमल्स एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, उस एग्रेसिव बिहेवियर के दौरान में जो डोमिनेट हो जाता है तो वो सरदार बन जाता है और जो सबमिट कर लेता है तो वो उसका सबऑर्डिनेट बन जाता है। अब जो सरदार है उसका, जिसको डोमिनेट कंसिडर कर लिया है, तो उस तक रिसोर्सेज पहले जाएंगे। अगर फूड आएगा, खाना आएगा, जो भी रिसोर्सेज सामने आएंगी तो पहले उनके सरदार को पेश की जाएंगी, और जब सरदार से बच जाएगा तो फिर बाकी जो मेंबर्स होंगे तो उन तक वही फूड, वही रिसोर्सेज फिर उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर। फिर ऐसे जो सोसाइटी है उसमें ऑर्डर्स बन जाएंगे और उन ऑर्डर्स को हम बोलेंगे डोमिनेंस हायरार्की। उस ऑर्डर के टॉप पर जो एनिमल्स होंगे वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स होंगे। ज़्यादातर मेल्स इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, जो यंग मेल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होते हैं। तो इस ऑर्डर में, इस डोमिनेंस हायरार्की में वो टॉप पर होंगे और रिसोर्सेज पहले उन तक दी जाएंगी, वो फर्स्ट चॉइस होंगी रिसोर्सेज के लिए। अब इस तरीके से फिर इस ऑर्डर में अगर हम नीचे आते जाएंगे तो बॉटम पर कौन होगा? बॉटम पर वीकेस्ट एनिमल्स होते हैं। वीकेस्ट कौन से एनिमल्स होते हैं? जो बूढ़े लोग हैं वो वीकेस्ट होते हैं, जो बच्चे हैं वो वीकेस्ट है, तो उनको बॉटम पर रखा जाता है। अगर रिसोर्सेज स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स या जो ऑर्डर्स में मौजूद जितनी भी एनिमल्स हैं अगर उनसे बच जाती हैं तो फिर लास्ट चॉइसेस उन रिसोर्सेज के लिए वीकेस्ट एनिमल्स होते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि नीचे आते आते ऑर्डर में नीचे आते रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए,
तो मे बी विदाउट इट इफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर कम रिसोर्सेज हैं तो बाकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल हैं वो उसको यूज़ कर लेंगे, तो निचले वाले जो बॉटम में मौजूद वीकेस्ट एनिमल्स होंगे तो उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। एग्जाम्पल्स इन्होंने पैकिंग ऑर्डर ऑफ चिकन से दी हुई है। पैकिंग कहते हैं अपनी चोंच से जब ये मेल जो रूस्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं पैकिंग। तो जो चिकन की जो सोसाइटी है तो इनमें सोसाइटी तो हम नहीं कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप इनका जो बना हुआ होता है जहाँ पे ये रह रहे होते हैं, तो इनमें एक पैकिंग ऑर्डर पाया जाता है। पैकिंग ऑर्डर में जो मेल हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, इसी तरीके से जो बूढ़े और जो बच्चे हैं तो वो इनमें वीकेस्ट होते हैं। तो अगर आप मुर्गियों के आगे खाना डालते हैं तो सबसे पहले मेल उसको स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद कहीं जाकर फीमेल की बारी आती है और उसके बाद जो बच्चे हैं वो खाते हैं, और इसी तरीके से जो बूढ़े मेल है या जो बूढ़ी फीमेल है तो फिर एंड में उसको वो यूटिलाइज करते हैं। तो जो डोमिनेंस हायरार्की है तो इसका फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है? इस तरीके से एनिमल्स एक दूसरे के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अगर वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे तो फिर तो वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर उनमें एक दर्जाबंदी हो जाती है, एक ऑर्डर डेवलप हो जाता है तो फिर वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं पीसफुल वे में। आफ्टर सेटिंग ऑफ हायरार्कीज it decrease the aggressive behavior which is associated with feeding, mating and breeding site selection। तो इस तरीके से जो काना है, जो मैट है, जो ब्रीडिंग साइट है, तो पहले वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ले लेते हैं और उसके बाद वीकेस्ट एनिमल के हिस्से में वो चीज़ें आ जाती हैं। इट अवॉइड द इंजरी टू स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, और इससे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल को भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि डिफेंस प्रोवाइड करना उस स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल का काम होता है। तो अगर वो एनिमल अपनी एनर्जी एग्रेसिव बिहेवियर में यूटिलाइज करता रहे तो वो तो वीक पड़ जाएगा, या अगर वो एग्रेसिव बिहेवियर में दूसरे एनिमल्स पर, अपने दूसरे जो स्पीशी के मेंबर्स हैं अगर उन पर अटैक करता रहेगा तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि वो खुद इंजर्ड हो जाए। तो ये उस स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल के लिए भी एक फ़ायदा है क्योंकि सोसाइटी मेंटेन ही रहती है, उसमें जो सबसे की पिलर कंपोनेंट होता है तो वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होता है, तो इसलिए वो इंजरी से बच जाता है। एंड इट इंश्योर द रिसोर्सेज आर शेयर्ड आउट सो दैट फिटेस्ट सर्वाइव। तो इस तरीके से हर एक जो ऑर्डर के मेंबर्स हैं तो उन तक रिसोर्सेज सप्लाई हो जाती हैं। जो टॉप पर है यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो फिटेस्ट है, वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो वीकेस्ट है तो वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से इनमें डोमिनेंस हायरार्कीज मेंटेन होती हैं। डोमिनेंस हायरार्की हमने उसको कहा कि जब एनिमल्स एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये एक ऑर्डर डेवलप कर लेते हैं, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं डोमिनेंस हायरार्की। उसमें एनिमल्स की दर्जाबंदी हो जाती है, कुछ एनिमल्स को हम टॉप पर रख देते हैं अब उनकी जो पोटेंशियल है उनकी बेसिस के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद वो एनिमल्स आ जाते हैं जो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, फिर इस तरह होते होते बॉटम्स तक आ जाते हैं, तो बॉटम्स में वीकेस्ट एनिमल्स होते हैं। तो रिसोर्सेज पहले स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल लेते हैं जो टॉप पर होते हैं, और जो बॉटम पर होते हैं तो उनको बाद में रिसोर्सेज दी जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएँ। तो हमने पैकिंग ऑर्डर ऑफ चिकन को स्टडी किया कि मुर्गियों के आगे आप खाना रखो तो सबसे पहले मेल आगे आएंगे, उसके बाद फीमेल आगे आएंगे, उसके बाद बूढ़े और बच्चे आएंगे उसको खाने के लिए। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो खाना ही ख़त्म हो जाए, लेकिन डोमिनेंस हायरार्की इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि इससे वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बिहेवियर है सोशल बिहेवियर, दैट इज अल्ट्रूसिक बिहेवियर। It is a behavior in which certain organisms spend time and energy in caring for the other member of the species। वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। क्यों यूटिलाइज करते हैं? इसलिए ताकि अपनी ही स्पीशी के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको वो फ़ायदा दे सकें। एक्सट्रीम फॉर्म है ये सोशल बिहेवियर की। बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में ऐसा होता है कि जो मेंबर है तो वो अपने आप को नुकसान दे देता है, वो अपनी जो एफिशिएंसीज हैं उनको डिक्रीज कर देता है और दूसरों की जो लाइफ है उसको पॉसिबल बना देता है। तो क्रोज में भी इसी तरह होता है। जो कव्वे हैं क्रोज, वन इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रोज गिव्स एन अलार्म कॉल्स, मुंह से कुछ आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देते हैं जब उनको अपना
जो शिकारी है वो सामने नज़र आता है तो जो अदर इनके मेंबर्स हैं अब अपनी ही स्पीशी के, उनको वो वार्निंग कॉल्स देना स्टार्ट कर देता है। इट वार्न्स द अदर इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप अबाउट द प्रीडेटर। दिस कॉल may अट्रैक्ट द प्रीडेटर टू द सेंडर ऑफ द सिग्नल। तो अब इस बेचारे कौवे को क्या नुकसान हो रहा है? इसको ये नुकसान हो रहा है क्योंकि ये मुंह से आवाज़ें निकाल रहा है, ये बाकी मेंबर्स को अलार्मिंग सिग्नल्स दे रहा है। तो वो तो सामने नहीं है, जबकि ये सामने मौजूद है और ये अपने मुंह से आवाज़ें भी निकाल रहा है, अलार्मिंग सिग्नल्स दे रहा है। तो जो प्रीडेटर सामने आ रहा है तो प्रीडेटर का पहला ध्यान किस पर जाएगा? प्रीडेटर का पहला ध्यान इस सेंडर ऑफ सिग्नल्स की तरफ जाएगा। जो इस सिग्नल्स को सेंड करने वाला जो क्रो है उसी की तरफ प्रीडेटर का ध्यान चला जाता है। तो अपनी लाइफ को खतरे में डालकर अब ये दूसरों को वार्न कर रहा होता है ताकि वो दूसरे एनिमल्स बच जाएं। तो organism sacrifice some of its reproductive potential to benefit another individual। मतलब कि वो जितना रिप्रोड्यूस कर सकता था उसने उतना रिप्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि जो एल्ट्रोसिक बिहेवियर में ये जो एनिमल है, जो अलार्म देने वाला है या जो अपने आप को खतरे में डालने वाला है, इसकी डेथ जल्दी हो जाती है, जबकि बाकी जो मेंबर्स हैं तो वो बच जाते हैं। जिस तरीके से हमारी सोसाइटीज़ में जो सोल्जर्स होते हैं तो वो अल्ट्रोसिक बिहेवियर शो करते हैं, हमारे पेरेंट्स अल्ट्रोसिक बिहेवियर शो करते हैं। एक्सट्रीम फॉर्म है ये भी एक सोशल बिहेवियर की, जिसको हम बोलते हैं पेरेंटल केयर। अपने आप को नुकसान में डालते हैं लेकिन अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे होते हैं। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर इज कॉल्ड अल्ट्रोसिक बिहेवियर। अल्ट्रोसिक बिहेवियर के कुछ इम्पॉर्टेंस भी हैं। इम्पॉर्टेंस ये है कि जो ज़्यादा एनिमल्स हैं तो वो बच जाते हैं, वो अपने प्रीडेटर से बच जाते हैं, उन पर अटैक नहीं हो पाता है। सिर्फ एक एनिमल ही जो है उसकी डेथ कॉज हो जाती है, बाकी सेफ रहते हैं। एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। फीमेल बेबून मंकी प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर इट्स ऑफस्प्रिंग फॉर अबाउट 6 years। अपने बच्चों की हिफाजत कर रही होती है अबाउट 6 years तक। मोस्ट बर्ड्स स्पीशीज feed and protect their offsprings until they are capable of feeding for themselves। अक्सर हम कार्टून में भी देखते हैं, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में भी देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनके बच्चे अपनी माँ का वेट कर रहे होते हैं, मुंह उन्होंने खोले हुए होते हैं, और जो मदर है, जो फादर है, तो वो उनके लिए खुराक या जो भी दाना है या इंसेक्ट्स हैं तो वो अपने मुंह में लेकर आ रहे होते हैं और जो बच्चे हैं उनके मुंह में डाल रहे होते हैं। इवन कि उनके लिए जो दाना है, जो ग्रेन्स है, पहले उनको चीव कर लेते हैं और जो वो चीव्ड फूड होता है तो वो अपने बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। तो इतना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ केयरिंग बर्ड्स भी शो करते हैं। Birds and monkeys call out warning alarms to other in the danger condition to inform other member of the population। जिस तरीके से हमने अभी क्रो की एग्जांपल पढ़ी कि वो अलार्मिंग सिग्नल्स दे रहे होते हैं अपने जो स्पीशी है उसके बाकी मेंबर्स को, अपने प्रीडेटर्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। फीमेल मंकी ऑल्सो कैरी एंड केयर फॉर द बेबीज ऑफ अदर मंकीज। लेकिन कुछ फीमेल मंकीज बहुत ही अच्छी होती हैं कि वो दूसरों के बच्चों को भी उठा कर वो लेकर फिर रही होती है, और ना सिर्फ उठा कर लेकर फिरती हैं बल्कि उनकी केयर भी कर रही होती है। और जो सोशल इंसेक्ट्स हैं उनमें भी अल्ट्रोसिक बिहेवियर पाया जाता है। जिस तरीके से हमने हनी बी की एग्जाम्पल हमें देखा प्रीवियस लेक्चर में, वेस्प्स है या एंड्स हैं, जो हनी बी की कॉलोनी है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है। उसमें एक कॉलोनी में एक क्वीन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रोन्स होते हैं, शहजादे जो मेल होते हैं, और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर में वर्कर्स होते हैं। जो क्वीन है वो फीमेल होती है और ये फर्टाइल फीमेल होती है, ये एग्स ले करती है और उन एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेल को हम ड्रोन्स कहते हैं। और जब एग्स कुछ ऐसे होते हैं जो एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं और कुछ नहीं भी फर्टिलाइज होते, जो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो मीन कि वो डिप्लॉइड बन जाते हैं तो उनसे फीमेल बन जाते हैं, और जो नहीं फर्टिलाइज होते तो पार्थेनोजेनेटिकली पे उनसे मेल बन जाते हैं। और वर्कर्स फीमेल होती है लेकिन ये स्टेराइल होती है। ये स्टेराइल क्यों होती हैं? ये अंडे लेकर सकती हैं लेकिन करती नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्वीन को इजाज़त दी होती है कि वो क्वीन इनकी जो नस्ल है वो बढ़ाएगी।
तो वर्कर्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे ज़्यादा काम इन्हीं वर्कर्स का होता है, क्योंकि इन्होंने अपने जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं उनकी भी केयर करनी होती है, इन्होंने अपने घर को भी साफ़ करना होता है, अपनी जो हाइव है उसकी हिफाजत भी करनी होती है, नेक्टर को भी कलेक्ट कर कर लेकर आना होता है, जो क्वीन है उसको भी अटेंड कर रही होती है। क्वीन बस बैठी रहती है, वो फूड लेती रहती है और एग्स ले करती रहती है, और क्वीन का साइज़ भी बड़ा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रही होती है। तो ये इस तरीके से इनमें अल्ट्रूसिक बिहेवियर कैसे पाया जाता है। इनमें अल्ट्रूसिक बिहेवियर वर्कर्स शो करती हैं। वर्कर्स तो रिप्रोड्यूस कर सकती थी, लेकिन इन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अपने बाकी जो मेंबर्स हैं अपनी ही स्पीशीज की, उनकी केयर कर रही होती हैं, अपनी क्वीन की केयर कर रही होती है, अपने ब्रदर और सिस्टर की केयरिंग कर रही होती है। तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है तो वो डिक्रीज हो जाती हैं, इसलिए ताकि अदर जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर सकें। तो जो क्वीन है जब वो बूढ़ी हो जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग तरह का बिहेवियर है इनका। जब इनकी क्वीन बूढ़ी हो जाती है तो फिर उस क्वीन को ये बाहर निकाल देते हैं अपनी कॉलोनी से, और उसको मार दिया जाता है। और जो अंडों से निकलने वाली कुछ और क्वीन्स होंगी, तो उनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी तो उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उसको एक नई क्वीन को बना दिया जाएगा, और जो बूढ़ी क्वीन होगी तो उसको कॉलोनी से बाहर फेंक दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो इस तरीके से इनमें अल्ट्रूसिक बिहेवियर पाया जाता है। तो लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सोशल बिहेवियर में हमने डिस्कस किया एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादातर टाइम इंट्रा स्पेसिफिक होता है, विद इन द सेम स्पीशी होता है, क्योंकि ये रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं। फिर हमने स्टडी किया टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटोरियल बिहेवियर में एक ऑर्गेनिज्म अपने जो घर है उसकी हिफाजत कर रहा होता है। किससे हिफाजत करता है? मेल से हिफाजत करता है। और किसको आने देता है? फीमेल को आने देता है। फिर टेरिटोरियल बिहेवियर में हमने स्पाइडर मंकी की एग्जाम्पल भी पढ़ी कि उनमें भी सोशल बिहेवियर या उनमें भी टेरिटोरियल बिहेवियर बहुत एक्सट्रीम हद तक पाया जाता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट डोमिनेंस हिरार्कीज के। जब एनिमल्स एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो डोमिनेंस हिरार्की है वो मेंटेन हो जाती है। कुछ एनिमल्स डोमिनेट हो जाते हैं, उनको उस ऑर्डर में टॉप पर रखा जाता है, उनको पहले रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। और जो ऑर्डर है उसमें जो बॉटम है उस पर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वीक होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि नीचे बॉटम तक आते आते वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये भी समझना है, अगर जो बॉटम है उसमें अगर रैंकिंग डिस्टर्ब हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 थर्ड पे जो एनिमल है अगर वो टॉप पर आना चाहे, या 6th पर जो एनिमल है वो 2nd पर आना चाहे, अपनी जो ऑर्डर है अगर उसको वो डिस्टर्ब कर देता है, तो तब भी इनमें एग्रेसिव बिहेवियर होगा। ये तब भी उस एनिमल को एग्रेशन शो करेंगे कि आपकी ये रैंकिंग नहीं है, आपकी वही वाली रैंकिंग है। तो इसको हमने कहा डोमिनेंस हिरार्की। तो इसके भी फायदे होते हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल हैं तो ज़्यादातर वो मेल होते हैं, तो उनको इंजरी से प्रोटेक्ट किया जाता है। और इस तरीके से जो डिवीजन है रिसोर्सेज की वो भी प्रॉपरली हो जाती है, इनका पीसफुल वे में और जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल हो जाता है। और लास्ट में हमने स्टडी किया अल्ट्रूसिक बिहेवियर। अल्ट्रूसिक बिहेवियर इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, जिसमें हमने स्टडी किया कि पेरेंटल केयर भी एक तरह का अल्ट्रूसिक बिहेवियर है, जिसमें पेरेंट्स अपने आप को खतरे में डाल लेते हैं और अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। हमने क्रो की एग्जांपल पढ़ी कि क्रो जब अपना जो शिकारी है वो देखता है, अपना प्रीडेटर देखता है, तो वो बाकी जो मेंबर्स हैं अपनी ही स्पीशी के उनके लिए अलार्म कॉल देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो सेंटर ऑफ द सिग्नल है उसको क्या नुकसान हो जाता है कि जो प्रीडेटर है उसका ध्यान इस वाले क्रो की तरफ चला जाता है, तो इसकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़ हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है, इसकी वक्त से पहले डेथ कॉज हो जाती है। हमने एग्जाम्पल पढ़ी कि जो फीमेल बेबून्स हैं या जो बर्ड्स हैं उनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। मंकीज़ के अंदर इतनी एक्सट्रीम पेरेंटल केयर पाई जाती है कि इवन कि ये अपनी जो बाकी मेंबर्स हैं अपनी स्पीशीज के उनके बच्चों को भी उठा उठा कर लेकर फिर रही होती हैं और उनकी
केयर कर रही होती है। और हमने सोशल इंसेक्ट्स में एल्ट्रूसिक बिहेवियर पढ़ा कि जो वर्कर्स होती हैं उस कॉलोनी में वो एल्ट्रूसिक बिहेवियर शो करती हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकती है लेकिन करती नहीं है क्योंकि उन्होंने बाकी जो काम है तो उसको सरंजाम देना होता है। वो क्वीन को अलाउ कर देती है और ख़ुद अपने डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर रही होती है। सो इट्स ऑल अबाउट द सोशल बिहेवियर। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये एक चैप्टर का जस्ट एक ही टॉपिक था, सोशल बिहेवियर। तो आपके पेपर में सोशल बिहेवियर पर लॉन्ग टॉपिक आएगा, लॉन्ग नोट आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपने एग्रेसिव और ये जो टेरिटोरियल बिहेवियर है, डोमिनेंस हायरार्की है और जो एल्ट्रूसिक बिहेवियर है, इसको आपने डिटेल में डिस्कस करना है। या आपके पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई टाइप का बिहेवियर, अब जिस तरीके से टेरिटोरियल बिहेवियर है उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को भी बोला जा सकता है।